हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, गंधीय सूचक के बारे में। इसके पहले हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर्स में ये चारों इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के ये दोनों इंडिकेटर्स, ऐसे करके 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा 7th पार्ट है और आज हमारे पूरे इंडिकेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ये पूरे 7 पार्ट देख लेते हैं तो आपके ये इंडिकेटर्स पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी हो गया, सीटेट हो गया, DSSS हो गया, रीट हो गए, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपका ये इंडिकेटर वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या देखा था कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक सूचक और मानव द्वारा निर्मित जो सूचक रहते हैं, वो दोनों कलर चेंज के माध्यम से बताते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसा नहीं करता, गंधीय सूचक ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लेंगे, आपको शेयर करते जाना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। गंधीय सूचक जो रहता है कलर चेंज से नहीं बताता, वो स्मेल चेंज से बताता है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, और अगर हमने उसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर डाला, गंधीय सूचक अगर डाला, अगर उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, अगर उसको मिलाने पर उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है या गंध पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, क्षार है। और अगर उसकी स्मेल वैसी की वैसी बनी रहती है, उसकी गंध वैसी ही आती रहती है जैसे पहले आ रही थी, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है, अम्ल है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 गंधीय सूचक के बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया है, अनियन, प्याज, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। ये तीनों जो है एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर गंधीय सूचक के रूप में यूज होते हैं। अगर ये तीनों को हम बेस में डालते हैं, उसकी स्मेल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है या हल्की सी चेंज हो जाती है या पूरी खत्म ही हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम उसे एसिड में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी बनी रहती है। जैसे प्याज की स्मेल पहले आ रही थी वैसे ही बाद में आती है, तो इसका मतलब हम पहचान जाएंगे कि वो एसिड है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ये चेंज इन कलर नहीं बताता, ये चेंज इन स्मेल बताता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा एक घ्राण संकेतक का उदाहरण है? कौन सा ऑल फैक्ट्री का इंडिकेटर का उदाहरण है? लिटमस पेपर हमने देखा था नेचुरल इंडिकेटर में। प्राकृतिक संकेतक में फिनोप्थिलीन जो है वो हमारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, मानव द्वारा निर्मित है। दोनों क्या करते हैं, कलर चेंज से बताते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस। लेकिन ये जो अनियन है, यही क्या है, हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। घ्राण संकेतों का उपयोग किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? किस चीज के लिए हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज करते हैं? पीएच लेवल, बिल्कुल गलत। पीएच लेवल हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से नहीं बताते। टेम्परेचर में परिवर्तन, बिल्कुल भी नहीं। और इससे हम क्या बताते हैं, चेंज इन स्मेल बताते हैं। हम क्या बताते हैं कि अम्ल या क्षार के कारण कैसे गंध में परिवर्तन आता है। क्षार में डालते हैं तो गंध पूरी खत्म हो जाती है, और अम्ल में डालने से उसकी गंध वैसी की वैसी बनी रहती है। तो हम पहचान जाते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो ये होता है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं। प्याज की गंध कब कम हो जाएगी? प्याज की गंध कब कम हो जाएगी? जब हम उसे एसिड में डालेंगे क्या? नहीं, जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो वैसी की वैसी रहती है। कब कम हो जाती है? बेसिक सॉल्यूशन में, या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है क्षार में डालने से। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बताना है। या आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा घ्राण संकेतक नहीं है? कौन सा नहीं है, इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बताना है। अगर आपको पूरे इंडिकेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फटाफट इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल।